देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कांदिवली में राष्ट्रपति सेवा मंडल द्वारा भव्य शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न। मुंबई कांदिवली पूर्व के लोखंडवाला टाउनशिप स्थित मुंबई पब्लिक स्कूल में राष्ट्रपति सेवा मंडल द्वारा पिछले साल की भांति इस साल भी शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व पूर्व नगर सेवक एवं उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति यादव तथा पूर्व नगर सेविका एवं मुंबई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करना था। इस समारोह में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से आए लगभग 300 से अधिक शिक्षकों को उनके समर्पण और सेवा के लिए सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सम्मानित सत्कार मूर्तियों में प्रमुख रूप से शामिल रहे पाल राजेंद्र एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव धर्मेंद्र प्रताप पाल, मुख्य अध्यापिका जानवी संखे, मुख्य अध्यापक बद्री नारायण यादव, मदर इस्माइल कॉलेज के ट्रस्टी ललित पाल, प्रभारी मुख्य अध्यापक संजय डावरे, मुख्य अध्यापिका उषा सिंह, सिमी प्रदीप सिंह, इंचार्ज शिक्षक सुरेंद्र प्रजापति, मुख्य अध्यापिका शाहनवाज सैयद, मुख्य अध्यापक राजेश नरवड़े, पूर्व मुख्य अध्यापक ब्रह्मदेव मिश्रा, कवि एवं पूर्व मुख्य अध्यापक राम सिंह सिंह एवं मुख्य अध्यापक राकेश यादव। समारोह के निमंत्रक मनपा स्कूल के पूर्व शिक्षक फूलचंद पाल रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक एवं कवि श्याम नंदन यादव और साक्षात्कारकर्ता एवं प्रख्यात मंच संचालक मनोज पाल ने बड़े ही प्रभावी ढंग से किया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक राष्ट्रपति यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता होते हैं। वे सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाते हैं। हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान करें जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य गढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज पाल है। पाल साहब, जिस तरह से राष्ट्रपति सेवा मंडल द्वारा आज भव्य एक प्रकार से हम तो बोलेंगे भव्य जी शिक्षक गौरव सम्मान का आयोजन किया गया था, बिल्कुल उसके आप संचालन करता थे। संचालनकर्ता का मतलब होता जान, पूरे मंच का संचालन करने में जान हो। कैसा नजरिया लगा, कितना हमने जो संख्या भेजे, कितने लोगों को सम्मानित किया है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना। देखिए, मेरा सौभाग्य था कि मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करने का मौका मिला और सौभाग्य मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि टीचिंग वैसे ही एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन जैसे जैसे समय बदला इसको सिर्फ प्रोफेशन ही कंसिडर किया जाने लगा और लोगों की नज़रिए से। लेकिन टीचर हमेशा ही नोबल रहा है, चाहे वो सदियों पुराना टीचर हो, चाहे सदियों पुराने गुरु हों, चाहे आज के जो टीचर्स हो, और उनका सम्मान करना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें भी पता है, हमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी के बेसिक सिखाए या ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, शुरुआती अनुशासन दिया हमें जीवन में, उनको सम्मान देने की अगर हम छोटी सी कोशिश करें तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर दिन और हर साल होना चाहिए। जैसा कि इस कार्यक्रम का ये दूसरा साल है, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ये जारी रहेगा क्योंकि इस तरह से एक सभी शिक्षकों को बुलाकर एक साथ एक छत के नीचे और इतना सम्मान देना, ये वाकई एक अच्छी कोशिश है। इससे एक अच्छा संदेश जाता है समाज में कि आपकी सोच के, आपके हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से जिस तरह से इतने शिक्षक सम्मानित किए गए, कैसा महसूस हुआ वो बताइए मुझे। आप मैं इतना भावुक था इस समय क्योंकि टीचर्स को हमने क्लासरूम में ही देखा है। इसके बाद जब हम जब एक उम्र में आगे बढ़ते हैं, हर मोड़ पर हमें अपने टीचर की कमी महसूस होती है कि अगर वो होते तो हमें क्या बताते कि इस परिस्थिति से कैसे निकलें। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा मैं कि मुझे टीचर्स को, इनमें से कई टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बचपन में मेरे स्कूल के वक्त में पढ़ाया भी है। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा सेवा मंडल के आयोजक को क्या बोलते हैं? आयोजकों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इतनी शिद्दत से वो पिछले कई दिनों से मैं उन्हें देख रहा हूँ कि कहीं किसी काम में कोई गड़बड़ ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना छूट जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट किसी टीचर के सम्मान में कोई कमी ना छूट जाए। मतलब चाहे वो सूची बनी हो ना बनी हो, वो आए हैं नहीं आए हैं, देर से हैं, आखिर में बैठे हैं, संकोचवश कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मुझे उनका जो भाव था वो बहुत आत्मीय लगा कि वो सच में सम्मान देना चाह रहे हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई कार्यक्रम
इसको उन कार्यक्रमों की श्रेणी में ना रखा जाए जो प्रचार प्रसार के लिए किए जाते हैं। ये उनका आत्मिक भाव है और जो यहाँ सबको देखा, और मेरा दावा है कि उन शिक्षकों के दिल तक भी पहुँचा। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आपको बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया, यहाँ कई उदाहरण दिए लोगों ने, कई ये बातें कहें कि आपने तो एकदम आपकी जो काम की खुशबू है और मैडम की जो काम की खुशबू है वो अब हर वार्ड तक पहुँचता है, हर जिला तक पहुँचता है, हर जिला तक पहुँचता है, हर वार्ड तक पहुँचता है, यहाँ तक मुंबई प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पहुँचता है। ये कार्य की पूजा, सब लोग बोलते हैं काम की पूजा होती है। आज जो इस तरह से आपने शिक्षा गौरव सम्मान का समारोह किया, कैसा महसूस लगा? कैसे इतनी संख्या में आपको, बहुत संख्या में लोग बुलाने पे आते नहीं, शिक्षक लोग बोलते हैं एक दिन की छुट्टी है कहाँ जाए, मगर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, कैसा महसूस हो रहा है सर? ये तो मेरा सौभाग्य रहा है, मैं मेरा सौभाग्य समझाऊँ, कहीं कुछ पुण्य रहा होगा, माता पिता का आशीर्वाद रहा है कि एक रिक्वेस्ट, जो विनंती हमने किया कि सर प्लीज़ आइएगा, और सभी लोगों ने उस विनंती को मान्य किया। और आप देखिए 4 बजे से लेकर करीब 7-8 बजे, 8 बजे तक 4-5 घंटा यहाँ स्कूल से छूटे, स्कूल से घर गए, घर से फिर तैयार होके आए। तो मेरे लिए मेरा सौभाग्य है। और मैंने अपने जब बोलने के लिए खड़ा तब भी कहा कि मेरे पे इस जीवन में इतना कर्ज है लोगों का, कैसे अदा करेंगे तो मुझे पता नहीं है, किस तरीके से अदा कर पाएंगे, क्योंकि आज जहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, उस जगह पे तक पहुँचाने में सभी लोगों का, समाज के सभी लोगों का, सभी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि मेरा जो पॉलिटिकल है, मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। एक दूध का धंधा करना, तबेले का धंधा करना, अपने कारोबार में रहने वाले परिवार से मैं आया, और लोगों ने एक मान सम्मान दिया, और लोगों ने जब जब हम लड़ाई में रहे हैं, हमसे अग्रणी भूमिका, चाहे जो भी चुनाव, चाहे 7, 12, 17 जो भी चुनाव रहा होगा, या जब भी ज़रूरत पड़ी है, तो लोगों ने समझा है कि राजपत यादव या अजंता यादव का नहीं है, ये हमारा चुनाव है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। मगर इस तरीके से लोगों मैं ने इसी में किया है। बीच में एक क्रॉस करूंगा मैं, कि जैसा कि ये आप इसमें कहाँ से कैसी तैयारी करते हैं, जिसमें कई लोगों ने, शिक्षक लोगों से मैंने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि चाहे वार्ड, कि किसी भी वार्ड से आप लोग चुनाव लड़ते हैं, और उसकी सफलता, उसमें रणनीति को तैयार करते हैं। आज की तैयारी में, आज की जो तैयारी हुई है, हमारे फुलचंद पाल सर हैं जो शिक्षक हैं, अभी रिटायर हुए हैं, उनका एक बड़ा डिसिप्लिन है। मैं उनके डिसिप्लिन को सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो काम जो भी ले लेंगे उसको व्यवस्थित कैसे करना, छोटी सी छोटी माइक्रो लेवल पे जाके तैयारी करते हैं। और पिछले 1 हफ्ते से मतलब सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं, रात को 9-10 बजे, आज भी खाना नहीं खाए, कल भी खाना नहीं खाए, और पूरे काम की तैयारी में रह गए। मैं सुबह 9 बजे उनका फ़ोन आएगा कि मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँचो। तो इस तरीके से जो उनका मेहनत है, विशेष करके उनका जो मेहनत है, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करना, लिस्ट बनाना, सभी लोगों को बुलाना, सभी लोगों को संदेशा पहुँच, उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो पूरी प्लानिंग है उनकी है। मेरा सवाल है, जिस तरह से भाषण के दौरान अध्यक्ष महोदय और कबीर महोदय ने एक कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो धर्म पत्नी जो डॉक्टर अजंता मिली, कि जो आपको जितना प्रेम, स्नेह और जैसे सम्मान दे, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, एक तो जीवन में सच में मैं पहले ही कहा कि कुछ पिछले जन्मों का कुछ रहा होगा, या इस जन्म में या माता पिता का आशीर्वाद रहा है कि जब भी जो भी चीज़ फॉलो करनी, क्योंकि 2007 में पॉलिटिक्स में नहीं आई थी, 2007 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा, और लोगों ने अपना पैसा खर्चा करके, अपना समझ करके चुनाव लड़ा और जितवाया। और इसके बाद इनको जैसे बताया, जो मेहनत करने के लिए बताया, 2012 का दूसरे जगह जाके लड़ना पड़ा, उसमें आप भी थे। बहुत बड़ा योगदान रहा, आपको भी नोटिस वगैरह मिली, आपने रात को 2-2 बजे मीटिंग लिया। तो आप लोगों का प्रेम है। चुनाव में ही नहीं जीता हूँ, चुनाव लोग जीते हैं। और चुनाव की जो आपने रणनीति की बात बना, मैंने आज तक कोई रणनीति नहीं बनाता हूँ, मैं कभी रणनीति बना के चुनाव वगैरह नहीं लड़ा। मैं अपने लोगों पे, जो चाहने वाले लोग हैं, कहीं नहीं तो कहीं उनका प्यार है, आशीर्वाद हो, अपने बनाते, अपने ही लड़ते, मुझे बोलते यहाँ जाओ, मिलो, उनसे मिलो, और उसका आपको भी अनुभव है। जिस आदमी से मेरा संपर्क नहीं था, जान पहचान नहीं था, उस आदमी से आपने मिलवाया है, किया है, वो आप, मैं हर मीटिंग, क्योंकि ये आप लोगों का ऋण है,
मैं अगर इस जन्म में अपने शरीर का पूरा खून या वो दे दूँ तो भी समाज का कर्ज अगर नहीं समाज के चुका लोगों ने सकता। तो ये कहा कि आप दिन के 24 घंटे जब भी अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो शिक्षक लोग बोलते हैं, जहाँ की मैं लोग जाते हैं जो पीड़ित लोग हैं, वो भी दर्शक लोग बोलते हैं, क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अजंता यादव, राजपति यादव के पास कभी भी कोई जाता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो डॉक्टर अजंता यादव किसी भी हॉस्पिटल में पूछते हैं, अगर सुना तो सुना, नहीं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इस पर मैं आपसे ही सवाल करूँगा डॉक्टर साहब, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इतना लोग आपके पीछे, मतलब जब महिलाएं तो आपको जैसे कि माँ भी समझती हैं, बेटी भी समझती हैं और बहन भी समझती हैं, ये कहाँ से आपने इतना प्यार इकट्ठा किया? नहीं, बस ये तो माता जी का आशीर्वाद है। मेरे जो हमें संस्कार मिले हमारे पिता से, माता से, फिर शादी के बाद मेरे पति से, तो ये सब संस्कार ही है जो आपको आगे लेके जा सकता है। और किस तरीके से हम काम करते हैं, एक लगाव बनता जाता है, एक मोहब्बत बनती जाती है। निस्वार्थ सेवा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसमें कर लो तो लोगों का प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है। क्योंकि लोग जब तकलीफ़ में होते हैं तो वो एक आवाज़ देते हैं, और उस आवाज़ में अगर हम उतर जाते हैं, उनका आवाज़ सुन लेते हैं, तो खुशी से वो फूले नहीं समाते हैं। तो ये प्यार ही है, लोगों का प्यार है। सही में हम सभी का, सबका आशीर्वाद है कि हम हमारे परिवार के साथ हैं, और इस वजह से हम लोगों का कार्य कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जिस शक्ति तरह से मिलती है। आपने, ईश्वर की कृपा है, माता पिता का संस्कार, सर का आपका स्नेह है कि आपकी वाणी इस तरह से, जैसे आपकी जीवा पे सरस्वती विराजमान है, आपके गुस्सा आपको आता नहीं। मगर मेरा एक सवाल है आपसे, जब सभागृह में आप बोलती हैं, मैंने देखा था जिस समय एक्सरा से लेकर के सोनोग्राफी का दाम बढ़ाया जा रहा था, उस समय मैं सभागृह में मैं मौजूद था, बिल्कुल मगर आपने वो आक्रोश आपने दिखाया था, वो आक्रोश कहाँ से आया था? सर, वो आक्रोश इसलिए था क्योंकि हमारे लोगों पे अन्याय हो रहा था। आर्थिक मजबूरी में और आर्थिक उसके ऊपर बोझ डालना वो सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गरीबों के साथ हमने उनका दिन देखा है। मैं तो काफ़ी अलग जगह से आई ही, मेरे माता पिता, हम जूहू में रहने वाले हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे मैं जब लोगों की सेवा करने लगी एज अ डॉक्टर, तो मैंने देखा कि उनकी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं, और जब उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है तो किस प्रकार से अपना ज़िंदगी बिताएंगे। और मनपा प्रशासन बड़ा कठोर प्रशासन है, उनको बहुत ज़ोर से हिलाना पड़ता है, उनकी चमड़ी बहुत मोटी है, वो बिल्कुल सुनते नहीं, इसलिए वो गुस्से से उनको कहना पड़ता है कि आप समझिए, नहीं तो फिर हम आंदोलन पे आ जाएंगे। लोगों की तकलीफ़ों को आप समझने की कोशिश करें। हम ये भी कहते थे कि आप इस कुर्सी पे बैठे हो और इस कुर्सी पे न्याय दीजिए। आप तो एसी के कमरे में बैठते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लोग किस तरीके से जीवन अपना जी रहे हैं। तो ये एक आक्रोश था, क्योंकि लोगों की लड़ाई है। और हम जैसे ये स्कूल है, ये स्कूल के मैंने कहा सामने नाला था, लेकिन लोगों ने नाला बनाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन हमने लड़ाई मेरा लड़ी। एक सवाल और आपसे है, जब सभागृह में बोल रही थी तो आप उस समय विपक्ष में थी, Yes. मगर सत्ताधारी के लोगों ने भी आपका समर्थन किया था, जिसको लेकर के शिवसेना और बीजेपी में भी टकराव हुआ। दूसरे दिन एक दूसरे पर पॉइंट ऑर्डर किया गया, बहुत विवाद छिड़ गया। तो जिस समय से सत्ताधारी ने आपका समर्थन दिया, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ डॉक्टर साहब? अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि ये एक मेडिकल फील्ड से ये जो था इशू, ये मेडिकल फील्ड का इशू था, और आरोग्य का इशू हमारे देश में जिस प्रकार से लोगों को चुन के भेजा जाता है, तो ये अपेक्षा होती है ना लोगों से, फिर आप किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ये अपेक्षा होती है ना कि आपके विभाग के लोग आपको देखते हैं एक अपेक्षा से कि ये जीत के जाएगा तो हमारे लिए कुछ कर पाएगा। तो इसलिए सत्ताधारी हो या अपक्ष हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस ओहदे पे पहुँचे, पब्लिक ने आपको पहुँचा है, तो उनकी सुविधा की लड़ाई लड़ो। तो वो एक सुविधा की लड़ाई थी जो लोगों के हक के थी, जो लोगों के ऊपर तकलीफ़ होने वाली थी, उसको हम रोक रहे थे, और न्याय की लड़ाई थी। तो ये न्याय की लड़ाई में हमें आपकी विजय भी हुई थी, पार्टी नहीं देखनी है, हमको आगे बढ़ना है। तो आपको विजय भी मिली थी, हाँ। आपका समर्थन भी, पॉइंट ऑर्डर हुआ, और आपका जो आपने प्रस्ताव मांगा था वो पास भी हुआ। हुआ था। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आज जो राजपथ सेवा मंडल द्वारा जो आज शिक्षकों का आपने गौरव सम्मान समारोह रखा था, बहुत महिला पुरुष से लेकर के जो कि लड़कियां भी थी, वो भी सभी शिक्षक आए और सबको सम्मान मिला।
वो लोग गर्वान्वित महसूस किया, सब आपको बहुत आशीर्वाद दिए, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, ये सम्मान जो है इसकी पूरी संकल्पना मेरे पतिदेव आदरणीय राष्ट्रपति यादव जी की है। इन्होंने हमेशा समाज में बहुत अपना योगदान दिया है। आज भी सुबह से लेकर शाम तक हमेशा समाज के अच्छे कार्य के लिए सोचते हैं कि हम कितना समाज को हम दे सकें। हम अपना परिवार, हमारा सिर्फ मेरे पतिदेव नहीं, मेरा पूरा परिवार समाज के योगदान में लगा हुआ है, पहले भी, आज भी और हमेशा रहेगा। तो ये मेरे सास ससुर का भी आशीर्वाद रहा है कि वो भी वैसे ही थे कि लोगों की सेवा करते थे। हमारे पूरा परिवार एक सेवा भाव परिवार है और लोगों को वो सेवा ही देना चाहता है। तो आज जो सम्मान था, शिक्षकों का सम्मान था, हम एक स्कूल भी हम चलाते हैं, तो हमें ये लगता है कि शिक्षिका जो हमारे स्कूल में 100% महिला शिक्षिका है, 100%। तो जब महिलाएं अपना घर बार छोड़ के जब आगे आती है, जब बच्चों आगे आके अपनी ड्यूटी करती है, बच्चों को पढ़ाती है, तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाओं को इतना ज़्यादा काम रहता है लेकिन कोई सम्मान नहीं करता। तो महिला शिक्षिका का सम्मान एक ही हमारे संकल्पना थी मेरे पतिदेव की, और सारे शिक्षकों का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज जो युग आया है उस युग में शिक्षक के ऊपर काफ़ी अन्याय होता दिख रहा है। आज शिक्षकों को प्रशासन और जो अपनी सरकार है शिक्षकों के प्रति, उसमें कोई प्यार नहीं दिखता। शिक्षक अपनी मनोबल उनका टूट रहा है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको और आगे, ताकि कि और बच्चों का विकास कर सके, बच्चों में जो ज्ञान बांटते हैं ये और बांटें, और आने वाली पीढ़ी या आने वाले समाज को भी अच्छी राह दिखाए, अच्छी दिशा दिखाए। तो इसलिए हमने आज उनका रिस्पेक्ट किया है, जो ज़रूरी है हर शिक्षक का सम्मान। क्योंकि आज अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो मेरी टीचर ने मुझे सिखाई है। तो आज हमने इनका सम्मान इसलिए किया है क्योंकि आज का समाज ये कहता है कि शिक्षकों की सम्मान होनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग भूल जाते हैं, शिक्षा जो शिक्षक सिखाते हैं उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन आज का जो युग है, आने वाली पीढ़ी जो है, उसमें शिक्षकों को सम्मानित करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी लगे कि ये यहाँ से ही हमारी ये विद्या ही हमारे लिए सब कुछ है, और जो विद्या हमको पढ़ाता है वो गुरु समान है। तो ये गुरु का सम्मान है, शिक्षक और गुरु का सम्मान है। तो आप गुरु का सम्मान करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पतिदेव और हमारा परिवार ने आज इस संकल्पना ली है शिक्षक सम्मान, और हमने लास्ट ईयर भी रखा था, इस साल भी रखें और अगले साल भी रखेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतनी खुशियाँ, इतने खुश थे सब लोग, और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अवसर मिला कि मैंने उनका सम्मान किया। और कुछ कहेंगे आपको, क्या आपको मन में कुछ और विकल्प है, कुछ आप बोलना करना अपने आप में गौरव की बात है। और शिक्षक की एक ऐसा है कि समाज को दशा और दिशा देता है। और एक पहला गुरु माता पिता होते, माँ होती है, और उसके बाद दूसरा गुरु कोई होता तो शिक्षक होता है। और शिक्षक का सम्मान हमेशा करना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। और सभी बच्चों से, आने वाली जनरेशन से भी ये कहना चाहूँगा कि उसे जिस तरह से सर आपको आज इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक की पूरा श्रेय, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उन्होंने पूरा आप पे थोपा है। किस तरह से आपकी कल्पना ऐसी जागी और इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी कहाँ से आप लाए? ऐसा है कि इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि जब इनके अंदर पिछले साल ऐसी भावना आई कि शिक्षकों का सम्मान किया जाए। जहाँ पर देखा जाए तो शिक्षक पढ़ाई के क्षेत्र में, बच्चों के काम में और भी सरकारी कामकाज होते हैं तो उसमें व्यस्त रहते हैं, तो वो सम्मान का मौका नहीं मिल पाता है। जब इनके अंदर ये भाव आया तो इतनी खुशी हमें हो गई कि आज शिक्षक समाज की जो इन्होंने एक ठान लिया है कि सबको सम्मान देना है शिक्षक समाज को, तो इतनी खुशी हुई कि पिछली बार भी बहुत अच्छे ढंग से आप। मगर सर आप सोने में सुहागा तो लगाने में आपने काम किया, उसका श्रेय जो आप सर भी दे रहे हैं, मैडम भी दे रहे हैं, और सभी लोगों ने कहा, इस पर क्या कहना है? इसका कारण यही है कि जैसे हमने कहा कि शिक्षक को सम्मान जब मिलता है, क्योंकि जो भाव इनके अंदर आया, और जब हम गए शिक्षक के पास, सारे शिक्षक, अभी कल ही कुछ स्कूलों में जाना हुआ, सर जी भी साथ में थे, कहीं मैडम भी साथ में थे, और कहीं हमारे विवेक सर जी भी स्कूल के साथ में थे, और कहीं हमें अकेला जाना हुआ। तो जहाँ हम गए तो बस जैसे यही विनती उनसे की कि सर जो है इस तरह से कार्यक्रम रखे हैं, तो सबने याद किया पिछली तरह हम के हाँ वही वैसे ही
तो उनको ये खुशी हो गई कि कम से कम सर हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो अपने सम्मान के लिए हर कोई यही सोचते हैं कि कहीं अगर हमको इस तरह सम्मान मिलता है तो तुरंत तैयार हो गया और बोले सर ज़रूर आएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए दस को मैं बताना चाहता हूँ, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। जैसा कि पहला गुरु माता पिता होते हैं, दूसरा गुरु अगर कोई होता है तो शिक्षकगण होते हैं, जो कि माता पिता के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई बच्चे अपने अगर इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और बात मानते हैं तो वो है अपने गुरु का, शिक्षक का। तो ये आज जो आज राजपथ सेवा मंडल द्वारा इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का सम्मान किया गया, सम्मान दिया गया, इससे लेकर के बहुत यहाँ शिक्षक लोग बहुत खुश हो गए और बहुत भावुक होकर के अपने अपने विचार भी रखे। उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया है राजपथ यादव साहब को, डॉक्टर अजंता यादव को भी दिल से आशीर्वाद देते उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जनसेवक समाज में रहें ताकि समाज की सेवा और देश की सेवा होती रहे। सर क्या कुछ कहेंगे राजपथ सेवा मंडल द्वारा जिस तरह से आज शिक्षकों को गौरव सम्मान किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? राजपथ सेवा मंडल ने जो शिक्षकों को सम्मानित किया यह अभूतपूर्व है। जो शिक्षकों का मान सम्मान आज होना चाहिए उस ढंग से यह सेवा संस्थान हमेशा मान सम्मान करता है। विगत 2 वर्षों से हमेशा सभी शिक्षकों का, क्षेत्र के सभी शिक्षकों का सम्मान करना और उनका मान करना, उनका कार्य करना, यह इनकी परंपरा रही है और बहुत ही अच्छा कार्य होता है। हम सब इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो कार्य हम लोगों के लिए करते रहते हैं। सर एक सवाल आया सर कि बच्चे अभी शिक्षकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जैसा पहले होता था, तो क्या इसका जिम्मेदार शिक्षक लोग नहीं हैं? शिक्षक से लेकर के उसके जिम्मेदार शिक्षक भी हैं और पालक भी हैं। अगर हम शिष्टाचार आज इसमें जो है हमारे जो गाभाभूत तत्व हैं उनका ज्ञान कराएं, हम शिक्षक लोग नैतिक शिक्षा का ज्ञान दें तो बच्चे पुनः करने लगेंगे। और परिवार में भी इस तरह की परंपरा होनी चाहिए, परिवार से भी अध्यात्म मिलना चाहिए कि माता पिता गुरु नावै प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। जब वो लोग बुलाते थे हमको प्रणाम करना चाहिए। हर जगह शिक्षा मिलेगी तभी हम सब कर सकते हैं, तभी बच्चे करेंगे। पहले की अपेक्षा जिस तरह से प्राइवेट के शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बीएमसी के शिक्षक उतना नहीं करते हैं, क्या वजह है? यह बिल्कुल गलत बात है। यह धारणा बन गई है कि शिक्षकों को हमेशा गलत समझा जाता है। आज उनको गलत संदर्भों में देखा जाता है, जबकि शिक्षक बीएमसी का शिक्षक जितना मेहनती है। हमारे इसी विद्यालय की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ से स्कॉलरशिप पूरे महाराष्ट्र लेवल पर स्कॉलरशिप परीक्षा होती है, हमारे बीएमसी के बच्चे पाते हैं, प्राइवेट के बच्चे नहीं बल्कि क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आज शिक्षक बीएमसी के बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस समय। मगर जिस तरह से अभी आप पहले की शिक्षा में और आज के शिक्षा में क्या अंतर है? पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर यह है कि हम अपने को, शिक्षक ये सोचता है कि हमको हमारा काम जो है पढ़ाना है, पढ़ा के चले जाना है। लेकिन पहले की शिक्षा गुरुकुल जैसी शिक्षा थी, उनको बच्चे की सदृश मानते थे और अपना एक्स्ट्रा समय देते थे। लेकिन आज एक्स्ट्रा शिक्षक समय देने के लिए कोई तैयार नहीं है सर। मगर शिक्षा के अलावा संस्कार की भी शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए सर। नैतिक शिक्षा जरूरी होती है और यह पाठ्यक्रम में रखा गया है, लेकिन उसको समय नहीं दे पाते लोग, जबकि देना चाहिए। इसलिए परिपाठ रखा गया है, उसमें परिपाठ होता है, उसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार शिक्षा का स्तर। पेरेंट्स मीटिंग हम लोग रखते हैं सर, पालक और शिक्षक पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। पालक जो है समय से आते नहीं हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं सन 2005 से सर के साथ जुड़ा हूं और इस विद्यालय में हूं। मुझे मालूम है राजपति यादव जी ने क्या क्या किया है। पहली से 14वीं तक वो ट्रांजिट कैंप था, जगन्नाथ यादव जी एचएम थे। सर की ऑफिस जो है फाइल से भर गई थी। इन्होंने 8वीं तक का क्लास किया, फिर यहाँ पे आकर के अशोक गजबे अतिरिक्त आयुक्त थे, मैडम के साथ हम लोगों ने वहाँ गया जाकर के, आदिवासी जहाँ रहते थे। फिर मैडम ने ये जगह चॉइस किया। सामने वाली बिल्डिंग वालों ने विरोध किया था, लेकिन मुझे याद है सर, संजय निरुपम यहाँ के सांसद थे, मैंने नारियल फोड़ा था। सर हैं, मैडम हैं, 250 लोगों को यहाँ सुंदरकांड करके खाना खिलाया गया। इसके लिए जैन मंदिर वाले आए, मैडम से बोले कि जगह हमको दे दो, लेकिन मैडम ने बोली मैं जगह देने वाली नहीं हूँ। फिर पार्किंग का विरोध हुआ। लेकिन आज जो ये स्कूल, ये विद्यालय की देन है, कहना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सीनियर हूँ, मुझे 6 महीने बाद रिटायर होना है, बराबर मेरी 30 साल की सेवा हो गई है। जिस ढंग से विद्यालय को इन्होंने बढ़ाया है,
वो मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन पालक पेरेंट्स मीटिंग जो होती है उसमें पालक ध्यान नहीं देते। शिक्षा का स्तर गिर नहीं रहा है सर, शिक्षा का स्तर अच्छा है, शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पेरेंट्स जो है ध्यान नहीं देते हैं। एक बच्चा हफ्ते में एक दिन आता है, बीएमसी ने सारी सुविधा दी है, 27 सामान फ्री में मिलता है, प्लस आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो गई है जी। शिक्षा के साथ संस्कार होना जरूरी है। संस्कार की बहुत बड़ी कमी हो गई सर। पहले बच्चे जो है मिलते थे, गुरुजी से प्रणाम करते थे, आज बच्चे जो है वो तरफ मुँह कर ले। क्यों? वो हमारी आपकी शिक्षक की थोड़ी कमी है, वो पेरेंट्स की कमी है। हाई स्कूल से लेकर इंटर बीए तक के लड़के आप शिक्षा देते हैं और वहाँ पे आते हैं, किस तरह से वो उनसे बर्ताव करना पड़े, उनके बर्ताव में क्या बदलाव आया है? देखिए, बर्ताव से पहले मैं सबसे पहले तो राष्ट्रपति सेवा मंडल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये दूसरी बार उन्होंने, मैं जो दूसरी बार आया हूँ तो इतना बड़ा शिक्षक सम्मान का आयोजन किया, और समाज को बनाने वाला शिक्षक है, तो उस शिक्षकों का सम्मान कौन करेगा? तो जो ये राष्ट्रपति सेवा मंडल के अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति यादव जी और डॉक्टर अजंता यादव मैडम के दिमाग में, मन के अंदर इच्छा जागी और आज वो सेवा कार्य कर रहे, इस चीज़ के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके सवाल पे आता हूँ। संस्कार में देखो, मेरा ऐसा मानना है, आज का एक ज़माना, हम लोग कॉम्पिटिटिव इंडिया से नहीं, भारत देश में कंपटीशन नहीं है, अब हमारा कंपटीशन पूरे वर्ल्ड से है। तो वर्ल्ड से कंपटीशन के लिए अगर हम सोचेंगे आज संस्कारों की कमी, ऐसा नहीं है। आज संस्कार का तरीका बदला है। पहले हम साइकिल से जाते थे, आज बाइक से जा रहे, तो जाने के तरीके बदले, जाते तो ही है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे संस्कारी नहीं है या ऐसा, संस्कार का तरीका बदला है। जैसे अभी कुछ पुराने ज़माने के या कुछ हमारे वरिष्ठ शिक्षक होंगे, उनके ज़माने में उन्होंने देखा कि बच्चे पैर छूते थे। तो आज उनको लगता है कि वो पैर नहीं छुआ तो बच्चा बरोबर नहीं है, असंस्कारी हो गया है। ऐसा नहीं है, बच्चा, संस्कार का मतलब अलग अलग परिभाषा है। अगर आपको देख के भी दूर जा रहा है तो मैं मानता हूँ संस्कार है, क्योंकि आपका डर अभी भी जगा है। शिक्षक का डर बच्चे के अंदर है। कोई बच्चा सामने से आके नमस्ते कर रहा है तो भी वो एक संस्कार के रूप में, कोई बच्चा आके सर को पीछे से बोल रहा है सर पहचाने की नहीं, वो भी संस्कार है। ऐसा नहीं कि हरदम पैर छू के ही मतलब गुरुजी को हम कह रहे और गुरुजी समझे कि ये संस्कारी और नहीं संस्कारी, परिभाषा वो नहीं। सर, मेरा एक सवाल है, क्या इस सरकार को कुछ ऐसी बात बताइए जो कमियां हो कि जो संस्कार मतलब सरकार को इस पर ध्यान देना, सिस्टम को इस पर ध्यान देना, ऐसी कुछ कमियां बताइए सर। नहीं, सिस्टम के अंदर देखिए, आज एजुकेशन के अंदर तो मैं तो मानता हूँ कमियाँ तो बहुत सारी है। जैसे कमियों के अंदर जैसे हम आज शिक्षा का स्तर जो मापदंड है वो जैसे आपके समय में रहा होगा, हमारे समय में रहा होगा, उस स्तर से बहुत निचला स्तर का मापदंड हो गया है। जैसे बच्चों को फ्री में प्रैक्टिकल के मार्क्स दे देने, तो बच्चा ऑलरेडी 20 मार्क्स तो ऑलरेडी स्कूल से मिल रहा है उसको, सब्जेक्ट में लाना कितना, उसको तो 10 मार्क्स लाना है, 15 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। अब साइंस स्ट्रीम में बच्चा पढ़ता है 12वीं साइंस में, तो उसको पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स मैथ्स में उसको ऐसे ही मिल रहे हैं। फिजिक्स 70 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स में से 28 मार्क्स ऐसे ही मिल रहे हैं। पासिंग क्राइटेरिया कितना बचा? 7 मार्क्स। तो सरकार को मुझे मानना है कि ये प्रैक्टिकल क्राइटेरिया में भी सेपरेट पासिंग रखे, और 12वीं के एग्ज़ाम का जो सेपरेट होता है उसमें भी क्राइटेरिया पासिंग 35% का जो मापदंड है वो रखे। और रही बात जो नया एक सिस्टम आया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं CET एग्ज़ाम हो गया, JEE का एग्ज़ाम हो गया, नीट एग्ज़ाम हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एग्ज़ाम को सबको एक ही एग्ज़ाम में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि जैसे चाइना का गाओकाव एग्ज़ाम है जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, सेकंड नंबर में हमारा इंडिया का JEE एडवांस माना जाता है। लेकिन कहने के लिए क्या है कि बच्चों के ऊपर भी बहुत सारा बोझ है, पेरेंट्स के ऊपर। अब वो हज़ार रुपया एग्ज़ाम का, हर एग्ज़ाम का भरना, मतलब वो 4-5 एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा तो बच्चे का 5,000 रुपये आपका रेडी होना चाहिए। तो हर पेरेंट्स वो एफर्ट नहीं कर सकता है। मगर तो मेरा सेवा मंडल वाला जिस तरह से आपको सम्मान हाँ, किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये दिल से मैं बोला, राष्ट्रपति सेवा मंडल एवं राष्ट्रपति यादव जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, और हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इतने सारे शिक्षकों को बुलाकर उनका सम्मान करना मैंने कहीं देखा नहीं है, और कई स्कूलों में भी शिक्षक पढ़ाते हैं और स्कूल के अंदर भी उनका इतना इस तरह से सम्मान नहीं होता, मैंने देखा हुआ है। तो ये कर रहे हैं, इनके मन के अंदर अगर ये भाव जागा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ मैं। सर, आपको
मैं ये बोलना चाहूँगा कि पश्चिमी भाषाएं जो है इंग्लिश है, बीच में हम भारतीयों के ऊपर बहुत प्रभावित किया है, जिसके वजह से प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चों ने होती रहेगी। आज के कार्यक्रम को विशेष राजपथ सेवा मंडल द्वारा सम्मान आपको प्राप्त हुआ, कैसा महसूस कर रहे तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे हनुमान नगर कांदीवली के लिए होता है सती, ऐसे हैं हमारे भाई राजपति, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम करके शिक्षकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है, और ऐसा बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। और मुझे विश्वास नहीं, पूरी आशा है कि ऐसे कार्यक्रम से लोगों के अंदर प्रभाव आएगा और संस्कार स्नेह बढ़ेंगे। जो सर, आपका शुभ नाम क्या है और राजपथ सेवा मंडल द्वारा जिस तरह से आपको सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? सर, हमारा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। मैं मुंबई शिक्षक लोकशाही अघाड़ी जो TDF है, शिक्षकों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके लिए अनवरत आंदोलन करती रहती है। मैं पालघर ज़िले का अध्यक्ष हूं और यहाँ पर, लेकिन मैं वोटर कांदीवली का हूँ। मगर जिस तरह से आपको राजपथ सेवा मंडल द्वारा आपको सम्मान किया, कैसा महसूस हो रहा था? सर, हम लोग तो बहुत से लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम छोटे से लेकर आज इतने बड़े हो गए एक शिक्षक के तौर पे, आदरणीय राजपति यादव जी जो हैं हम लोग के चाचा के समान हैं और हमारे पिताजी से पहले से घरेलू संबंध है। तो ये अपने किसी भी, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़े लोग हों, या शिक्षक हो, या कोई भी रिक्शा कर्मचारी हो, मतलब किसी भी फील्ड से संबंधित लोग हो, किसी भी वार्ड के हों, लोग जब हेल्प करते तो देखते कि हमारे वार्ड का है कि नहीं है। लेकिन आदरणीय राजपति यादव सर जो हैं, अजंता मैडम जो हैं, ये लोग कभी किसी को ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना भाषा देखते, ना कुछ नहीं देखते। वो देखते अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो ये लोग बेझिझक मदद करते हैं। और हमने सुना है, देखा अपनी आंखों से, बहुत सारे लोग हैं उनको मेडिकल की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, तो मैडम जी का और सर जी का एक फ़ोन पे कॉल हो जाता है। तो मीन्स बहुत से लोग केवल सम्मान देते हैं, लेकिन दिल से सम्मान देने का काम राजपति सेवा मंडल के अंतर्गत यहाँ पे आज देख सकते हैं सैकड़ों शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और एक कॉल पे, एक निवेदन पे लोग दूर दूर से चले आए, क्योंकि लोग अपने रोजी रोजगार के लिए अलग अलग ज़िले में, जैसे पालघर हो गया, थाने हो गया, और मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन वोटर आज भी बहुत सारे लोग यहीं पे हैं। तो मीन्स आप समझ सकते हो, इसके पहले बहुत से लोग जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पार्टी किसी को खाना भोजन नहीं देती है, हर पार्टियों में अच्छे लोग होते हैं। तो मीन्स जब हमारा नेता किसी भी जाति धर्म या किसी पार्टी का अगर वो अच्छा काम करता है तो लोग जुड़ जाते हैं। जैसा आपने सुना कि आदरणीय भाजपा के मिश्रा सर थे, भाजपा के हैं, लेकिन उन्होंने किसका हेल्प किया है? हाँ, तो वैसे हमारी शिक्षक संगठन जो है, हम लोग भी किसी पार्टी विशेष के बंधे हुए नहीं हैं। यहीं के आदरणीय संजय उपाध्याय जी ने सदन में, उन्होंने शिक्षकों से संबंधित बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, सालार्थ का ऐसा घोटाला का मुद्दा, हमारी जो शिक्षक संगठन आदरणीय जनार्दन जंगले सर जी ने उनका विधानसभा में जाकर के सम्मान किया। मीन्स हम लोग पार्टी से नहीं, शिक्षक किसी पार्टी का नहीं होता, तो ऐसा यहाँ पे हम लोग मिले। मीन्स राष्ट्र निर्माण में कितना शिक्षकों के द्वारा भला हो सकता है और कैसे क्या संस्कार हम लोग को हमेशा से यहाँ मार्गदर्शन मिलता आया है। और जो काम इन्होंने यहाँ पे किया है, आदरणीय डॉक्टर अजंता मैडम जी हैं, ये जिस वार्ड में गई, आप सोचो आदमी एक जगह काम करता 5 साल 10 साल, इनको इतना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी को नहीं देखती, क्या इनके काम की वजह से लोग पसंद करते हैं। पहले मैडम हनुमान नगर में थी, फिर दामू नगर गई, तो हम लोग भले वोटर नहीं, लेकिन हम लोग के संबंध कांदीवली हो, हम लोग के साथ, हम लोग यहीं से पढ़े, रघुवीर विद्यालय से पढ़े हुए शिक्षक, हम लोग पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। तो हम लोग आपको गर्व महसूस हो रहा है? गर्व इतना महसूस हो रहा है कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो बधाई देता हूँ कि ऐसे लोग विधानसभा में पहुँचे। और नगर सेवक आदरणीय राजपति सर, तो मैडम को हम चाहते हैं, अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, इस बार का जो हो विधानसभा में इनको टिकट मिले। आप सोचिए कि कितना हमारा घरेलू संबंध है। पिताजी गांव थे जब मैडम आई थी, चाचा जी तो मिले थे। सर, घरेलू संबंध आपके अच्छे हैं, सब कुछ है, मगर जिस तरह से उन्होंने कहा काम की पूजा होती है, काम की वजह से, काम की पूजा। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कि सर लोगों ने बताया और बहुत से सर लोगों ने बताया कि जिस तरह से डॉक्टर अजंता यादव, राजपति यादव साहब
न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न गांव प्रांतवाद कोई देखते नहीं। कोई भी आता, चाहे जैसे कि सर ने बताया एजुकेशन का मैटर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मैटर हो, कोई भी मुद्दा अगर लेके आता आदमी पीड़ित अगर उनके द्वार पे आता है तो वो द्वार से उनके खाली नहीं जाता है, ऐसा सर लोगों का कहना है। देखो सर और कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अलगू यादव कांदीवली हनुमान नगर नरसीपढ़ा का निवासी हूँ। मैं शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए और समाज सुधारकों के लिए 4 पंक्तियाँ मैं अभी बोलते हुए मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से देना चाहूँगा कि दिल अरमानों से हाउसफुल है, पूरे होंगे कि नहीं डाउटफुल है, यूँ दुनिया तो ऐसे ही वंडरफुल है, लेकिन हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ज़िंदगी बच्चों में ही ब्यूटीफुल है, बच्चों में ही ब्यूटीफुल है। जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए सर ने बहुत अच्छी बताया कि पूरी दुनिया के सबकी सुंदरता में लगी रहती है, मगर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में मैं रह कर के जिस तरह से अपनी दुनिया में संवारता हूँ, उनको संवारने का काम करता हूँ, ये बहुत बड़ी ऊपर वाले की कृपा है। जैसा कि सर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से आज ये काम की पूजा होती, जैसा कि सर ने बताया कि चाहे डॉक्टर अजंता हो, चाहे राजपति यादव हो, किसी भी वार्ड से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सफलता जरूर मिलती है। वजह यह होती है कि जो काम का जो पूजा है, जो उसकी खुशबू है ना, वो बहुत दूर तक जाती है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजपति यादव साहब, डॉक्टर अजंता यादव साहब जिस तरह से काम करते हैं ना, उनके काम का जो श्रेय है और पूरा काम का जो खुशबू है वो हर वार्ड, हर जिला, हर प्रदेश तक पहुंचता है, जिसके वजह से उसका सफलता उनको मिलती है। सभी का सम्मान करने का अवसर मिला। मैं अपने पतिदेव आदरणीय राष्ट्रपति यादव जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर आपके साथ आज के दिन ये मौका मुझे दिया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय मंच पर उपस्थित पाल सर, हमारे ब्रह्मदेव सर, हमारे प्रजापति सर, हमारे डावरे सर, हमारे सिंह सर, हमारे यादव सर और कदम सर, मंच पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सब उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय और मेरा एक परिवार जिसके साथ मैंने काफ़ी दिन गुजारे हैं, और जब कभी आप सभी से मिलती हूँ मेरे सामने यादों की लिस्ट आ जाती है कि किस किस तरीके से मैंने आपके साथ संपर्क किया। सबसे जोरदार ताली हमारे पाल सर के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की। आप सभी को यहाँ पे जो हमारे साथ आप एकत्र हुए उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सर का ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर इसी तरह हमारे साथ सहयोग करते रहिए और लोगों की हम सेवा करते रहें। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि शिक्षक ज्ञान का एक सागर है और आप सभी ने हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत ही अच्छा ध्यान दिया है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, आने वाले और इस समाज के लिए भी आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मुझे आपके जितना ज्ञान और नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। कुछ पंक्तियाँ आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। गुरु और असली दीपक है, गुरु असली दीपक है जो अज्ञान के अंधार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, तो वो आप लोग हैं। शिक्षक सम्मान के शिल्पकार हैं जो कच्ची मिट्टी को आकार देते एक बहुत बड़े इंसान को बनाने में योगदान देते हैं। विद्या का असली दान वही है जो शिक्षक अपने शिष्यों को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने का कार्य दिखाते हैं। एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि जीवन जीने का कला भी सिखाता है। तो शिक्षक और गुरु ये दोनों एक ऐसे रूप हैं जो माता पिता के बाद आप सभी का स्थान बहुत ऊंचा है। आप गुरु के एक रूप से आज में हमारे साथ आए हो। और इस स्कूल में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो स्कूल है जिसके लिए हम 2012 में जब आप लोगों के आशीर्वाद से जीत के गए हैं, यहाँ पे ये ज़मीन किसी को नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन हमारे आदरणीय पतिदेव और हमने डीपी प्लान में जाकर हमारे क्षेत्र की सब रिजर्वेशंस को देखकर ये हमें पता चला कि जहाँ पे ये स्कूल है यहाँ पे स्कूल रिजर्वेशन है और ये बीएमसी का स्कूल रिजर्वेशन है। तो वहाँ से हमने इस कार्य की शुरू की
शुरुआत की, क्योंकि जो हमारी हिंदी मनपा स्कूल और मराठी मनपा स्कूल आप सभी को पता है कि 4वीं तक ही था, और जिस तरीके से हमारा हिंदी मनपा स्कूल में छोटे से शेड में सभी बैठते थे, जमीन पे बैठते थे, उस जमाने में जब हमारे जगन्नाथ जी हमारे प्रिंसिपल थे, मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने बेंचेस की मांग की थी तो उनको चटाइयाँ दी गई थी। तो ये अन्याय हम पे हो रहा था और इस अन्याय को हम सहन नहीं करते। इस वजह से हमने लड़ाई की शुरुआत की। पाल सर से भी मेरी डिस्कशन हुई थी उस वक्त, और हमने बहुत प्रयास करके इस ज़मीन की लड़ाई को महापालिका से लेने की, उसको यहाँ पे हमको इस हमारे बच्चों को यहाँ पे अच्छे माहौल में शिक्षा लेने की जो लड़ाई थी उसको हमने शुरुआत की। और आपने देखा कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जल्दी से कोई चीज़ के लिए हाँ नहीं कहते हैं, उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो हमारी ये जिद थी और हमने कामयाबी पाई। और आपको पता है 2013-14 में हमने यहाँ पे ट्रांजिट हिंदी मनपा स्कूल को बनाया, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड से बना, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से बच्चों को आज ये बिल्डिंग का सौभाग्य मिला है। मुझे बहुत खुशी होती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब हम यहाँ पे आते थे सामने एक नाला था जो बिल्कुल खुला नाला था, शुक्ला जी को भी पता है, ब्रह्मदेव सर भी थे उस वक्त। वो नाले के पास ही बच्चे खेलते थे और हमें हमेशा डर लगा रहता था कि वो नाले में कोई बच्चों का कुछ बच्चों की तकलीफ ना हो जाए। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑफिसर्स की ये मनसा नहीं थी, उनकी ये मानसिकता नहीं थी कि इस नाले के लिए बच्चों को कुछ करके दिया जाए। उन्होंने आगे के डेवलपर को, जो हमारे यहाँ अभी एक्ट में बना है, आगे के डेवलपर को नाले को कवर करने का स्लैब बना दिया, लेकिन हमारे स्कूल के नाले को बनाने के लिए उन्होंने बिल्कुल हाँ नहीं बोली थी। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मीटिंग में मैंने लड़ाई की। मैंने कहा कि आप डेवलपर को सुविधा दे सकते हो, लेकिन मेरे गरीब बच्चों को सुविधा आपको देनी ही देनी होगी, नहीं तो मैं ये मीटिंग आपको चलाने नहीं दूंगी। और ये लड़ाई लड़के हमने आज आपने देखा कि वहाँ पे सुंदर सा गार्डन है, गार्डन में मिट्टी की ज़रूरत है। सर ने कहा है हम ज़रूर उसकी पूर्तता करेंगे, लेकिन उस वजह से आज जब हम यहाँ स्कूल में आते हैं तो एक अच्छा माहौल है और सुंदर माहौल है, बच्चे खेल सकते हैं, बच्चे उस कंपाउंड को यूज़ करते हैं। और मुझे आज भी याद है कि हमारे पतिदेव ने जब नगर सेवक बने थे तो ये इतिहास में आज तक नहीं हुआ, लेकिन एक नगर सेवक होने के नाते उनका ये मन था कि मैं एनुअल डे हिंदी मनपा स्कूल और मराठी का यहाँ मनाऊँ, और एनुअल डे उस कंपाउंड में हुआ है। तो ये सुविधाएं हम दे पाए सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मैं माँ अम्बे से, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियाँ आए, और जहाँ मैं और मेरा परिवार आपके लिए आने वाले समय और हमेशा आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहे, यही माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी यहाँ पे आए हो और अपना व्यस्त समय हमें आपने दिया, हमें बहुत खुशी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पल हर दिन हर पल आना चाहिए। आप सभी ने यहाँ पे अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं मंच में सभी उपस्थित माननीय सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सब यहाँ पे आए हो। मैं फिर एक बार आपका आभार मानती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, नमस्ते। और आप जब मेरे पिताजी यहाँ पर मुख्याध्यापक थे, मुझे वो ये दिन याद है कि मैडम हमारे प्रोग्राम में आई थी प्रमुख अतिथि के रूप में। तो मैडम ने ये वादा किया था कि सर मैं आने वाले समय में इस विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय बना के ही रहूँगी, और ये मेरा भाग्य है कि मैं आज इस माध्यमिक विद्यालय का जो पिताजी ने सींचा था, उस माध्यमिक विद्यालय का मैं इंचार्ज शिक्षक बन के यहाँ पर आया हूँ, और उन्हीं के कर कदमों पे चल के आगे मुझे याद है कि पहला जो साल था
इस विद्यालय का रिजल्ट मैडम 40% था, लेकिन जब से मैं आया हूँ मोर देन 90% और ज़्यादातर 100% रिजल्ट इस विद्यालय को दिया गया है। तो मैडम कहीं ना कहीं आपका ही श्रेय है कि ये हमारे गरीब बच्चों को कम से कम 10वीं में पढ़ने का मौका मिला। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर ही राह होती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमको मिलता ही है। जैसे मैडम ने किया है कि आज यहाँ बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग यहाँ पर बन चुकी है और मैं अच्छा कर्म करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसका मुझे फायदा मिला है कि मैं 100% रिजल्ट देते आया हूँ। धन्यवाद सो मच मैडम। अब ये इस नाते सहारे से थोड़ा सा आराम महसूस होता है। ये मैं कल हृदय हूँ, इस नाते बोलने का मुझे राइट है, इस नाते ऐसा बोल रहा हूँ। आज राष्ट्रपति सेवा मंडल रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में उपस्थित पहली बात तो भाई राष्ट्रपति जी, जो कि इनको मैं 20वीं सदी से जानता हूँ, 21वीं सदी चल रही है, अभी समझिए कितना दिन से मैं जानता हूँ, 20वीं सदी से जानता हूँ। और मजे की बात है 21वीं सदी में मैडम मैं चला आया पुराण में छोड़ के आपके क्षेत्र में, तो मैडम उस समय नगर सेविका थोड़े दिन के बाद यहाँ की हुई थी महाड़ा इस क्षेत्र की हुई। बाद में क्षेत्र बदलता गया और राजनीति का मैटर है, लेकिन जब मैडम आई तो हमारे यहाँ, मैं इस नाते की स्कूल की बात सबने कह दिया, दोहराओ तो अच्छा नहीं है, लेकिन पानी की बड़ी समस्या थी। सुरेंद्र प्रजापति के पिताजी सुरेंद्र भी, हम लोगों के दोनों आदमी की एक ही दीवार थी। अब नहीं है, ये भी छोड़ दिए तो मैं भी छोड़ दिया, दूसरे घर में चले गए, मैं भी दूसरी जगह चला गया। लेकिन भाई मैडम का ये योगदान था, एक नारा था, गंगा आली घरों गई, वो मैडम ने उस समय कहा था। 20 वर्ष की बात कर रहा हूँ। और मैडम हम तो अब किसे बोलूँ, तीसरी बात मैं ये कह दूँ, भाई आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जैसे सुरेंद्र जी को कहा भाई आपके पिताजी हमारे साथ ही, वैसे धर्मेंद्र जी के पिताजी से हमारा उस समय जब संघर्ष कर रहे थे 1985 के दशक में, श्री राजेंद्र पाल जी, वो दौर अलग था। आज विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उस ऊंचाई पर है धर्मेंद्र जी कि कई कॉलेज है, कई व्यवसाय है, कई कितना क्या है ये सब बताना ठीक नहीं है, ईडी का मैटर है, ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं धर्मेंद्र जी बोलते कम है लेकिन वास्तव में जितना ज्ञान है, इसी नाते इन्होंने सब कुछ संभालने के लिए, शिक्षा को संभालने के लिए BEd एमएड किया था, लेकिन उसके बाद LLB भी किया कि जो और सब कुछ संभाला जा सकता है। ये सारी डिग्रियां उन्होंने दिया, तो वो भी हमारे दिल के करीब हैं, गांव के करीब हैं। हम लोगों के गांव से भी रिश्ता है, यहाँ से भी रिश्ता है, आज भी दिली रिश्ता है अध्यक्ष जी से भी। और साथ साथ भाई ब्रह्मदेव मिश्र जी महापौर पुरस्कार प्राप्त किए, हम भी महापौर पुरस्कार पाए, लेकिन ये आगे निकल गए, राज्य पुरस्कार प्राप्त किए। तो जब मैं 9 साल से मैडम निकम्मा हो गया हूँ, 9 साल से मैं निकम्मा हूँ, कोई काम नहीं, तो उस समय मैंने 2-3 किताबें लिखा। ब्रह्मदेव जी का मुकाबला करते करते मैं साहित्य के क्षेत्र में चला गया, वहाँ तो राज्य पुरस्कार पाया, तो वहाँ से 2 बार आए। और भाई मैं रिटायर सब होते हैं मैडम, लेकिन रिटायर होने के बाद भी जो टायर्ड ना हो और एकदम लगा रहे फूलचंद भाई को देखता हूँ, धन्य है उनका, धन्य है आप। खिड़की मैं देखता हूँ, नई मुंबई में जाकर वो भी चले जाते, कभी कहते लुधियाना गया था, मैं कहता भाई कहाँ चले जाते हो, हमको तो मुंबई में ही लगता है कि एकदम से पूरा समय ही देता रहूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एकदम से लगे रहते हैं। और डावरे सर तो शिक्षा विभाग के भाई जो कई क्षेत्रों से काम कर रहे हैं बहुत ही। और हमारे बगल में एक हमारे परम शिष्य, इनको मैंने पढ़ाया था हाई स्कूल, लेकिन आज जब इनका नाम मैं देखता हूँ अग्रिम पंक्ति में, अग्रिम लिस्ट में, और 4-4
कॉलेजों को चलाने वाले तीन जिलों में मुंबई, थाना और क्या कहते हैं पालघर तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है ललितपाल जी। और सर, हमारे समझ इतने लोग बैठे हैं, सबके मिशन श्यामनंदन जी को छोड़ना ठीक नहीं है, जो संचालक भी हो गए हैं, बार बार संबंध आएगा। इन्होंने कविता करना भी शुरू कर दिया है। हम लोगों का पेशा था, हम लोग सोचते थे कभी लोग करेंगे, लेकिन श्यामनंदन जी कविता लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखते रहे। भी आपके पास समय है, अभी स्टेट अवार्ड है, बहुत कुछ लेना है। और अभी तो ये है कि मैडम और राष्ट्रपति भाई भी एकदम कर्मठ है, आप लगे रहिए। और ये सरकारें आती है जाती है, पुरस्कार मिलते हैं। मैं तो सभी सरकारों को पुरस्कार प्राप्त हूँ, और बताऊँ केवल पुरस्कार प्राप्त करते करते ही ये बोल ले रहा हूँ, नहीं तो डॉक्टर मना करता बोलिए मत, पत्नी मना करती है बोलिए मत। अब बोलने के लिए कहीं अवसर मिलता है, एक कार्यक्रम में चला जाता है, कहीं भी बोलने का अवसर मिलता। और मैडम याद पहले बोली, पहली बार मैं किसी महिला को अपने पति की प्रशंसा करते हुए सुना, ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है 35-40 साल में मेरे जीवन के इतिहास में कोई महिला मुझे प्रशंसा करते हुए पति आपके लोग आभार है, आपको भगवान ऐसी पत्नी दी, ये इसी का परिणाम है कितना आगे में। और हम लोगों की पत्नियां तो घर में, मैं कहता हूँ मैं कविता सुनाऊं तो कहते चुप रहिए, जाकर बात हो, क्यों ऐसा हो गया। और एक हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो थे पोटेसर, रोहिदास पोटेसर, और उन्होंने 8-10 किताब लिखा, हमको पनवेल बुलाए थे, उनकी किताब को लोकार्पण 5-6 महीने। तो उन्होंने कहा मैं अपने पत्नी से कहता हूँ कि मैं एक कविता लिखा हूँ, तो पत्नी कहती कि हमको एक साड़ी ला के दो तो तुम्हारी कविता सुना। मैंने बंद कर दिया तो मैं अपने पत्नी को साड़ी ला पाऊंगा, कविता सुनाऊंगा। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये पुरुष और स्त्री का यदि इस प्रकार का जो क्या कहते हैं वो पुराने संबंध, वो पुरानी ममत्व की बात, उतना बिगड़ना भी अच्छा लगता है, और क्या कहते हैं आपस में लोग झोंक भी अच्छी लगती है। लेकिन आज का जो माहौल संस्कारों का बिगड़ रहा है, अब शिक्षकों के हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस संस्कारों को संभालने की, क्योंकि संस्कार बिगड़ रहे हैं बच्चों को। बच्चे एकदम कार्टून पैदा हो रहे हैं, कार्टून। हमारी पोती है 5.5-6 साल की, वो उसमें एक कार्टून का डब्बा लेके आती है, खनखनाती है, बोलती पैसा दो। तो मैंने कहा क्यों, डब्बे में डालूंगी। तो मैंने कहा ये तुम भिखारियों वाला धंधा कौन सिखाया, और देते हैं जबरदस्ती। मतलब पैसे का आंख खोलती हुई कलियां भी पैसे की बात कर रही है। और इस नाते संस्कारों को, शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या आ गई है कि संस्कारों को हम कैसे सुधारें। और साथ साथ मैं जानता हूँ कविता का समय नहीं है और कविता कहना ठीक भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि साहित्य के माध्यम से शिक्षक हमारा जो है साहित्यकार भी होता है, और शिक्षक पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक आज उसकी स्थिति ये है कि मैं शिक्षकों से पूछता हूँ, अभी आया सुरेंद्र से पूछा क्या हालचाल है, सर सुबह से भी पढ़ा हूँ। तो हमने कहा आप जब दिन भर लिखते पढ़ते रहते हो, पढ़ाते कब हो गए? संडे को पढ़ाता हूँ, संडे के दिन यहाँ आते हैं 2-3 घंटे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैथ का कोर्स कैसे पूरा होगा। इस ढंग की बात है, शिक्षकों को लिखने का काम ज़्यादा बताया जा रहा है, और वास्तव में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो कम हो रही है, जैसा कि मैंने करीब 32-33 साल में देखा। और आपको अनुभव मैडम बताऊँ, अपना परिचय भी दे दूँ कि ऐसा मैं शिक्षक था जो 1ली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को रोज छेड़ता था, 32-35 वर्ष तक नाइट पढ़ाता था, डे पढ़ाता था, और पेट का सवाल था, इस तरह ट्यूशन भी करता था। तो मुझे ये लगता था कि शिक्षा के प्रति जो लोगों की रुझान पढ़ाई की थी, आज नहीं है। नंबर की होड़ लगी हुई, कैसे नंबर ज़्यादा दिलाए। डार्विन का सिद्धांत पढ़ा है, डार्विन के सिद्धांत में है हमारे पूर्वज बंदर थे, तो लड़का आया घर पे, अपने दादा से पूछा हमारे पूर्वज बंदर थे? उसने दादा ने डांटा, कहा चुप, तुम्हारे पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज मनुष्य थे। अब किसको कह रहे हैं? दादाजी नहीं पर। फिर उसके बाद अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हमारे पूर्वज बंदर थे? कहा चुप, तुम्हारे दादा तुम्हारे क्या करते पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज बंदर है, हमारे पिताजी दादाजी हमारे मनुष्य है। तो इस ढंग की बातें आ रही है। एक चेला और भी समस्या आ रही है। पहले गुरु दक्षिणा जो है ना, वो अंगूठा कटा के देने वाले लोग थे, आज अंगूठा दिखाने वाले शिक्षक को चेले पैदा हो गए हैं। संभालिए,
बहुत सारे गुरु जी अंदर बैठे थे, बाहर से एक बिल्ली आई, बोले चेला जरा देख बाहर बारिश हो रही है। कहा सर बिल्ली आई है, उसके ऊपर हाथ फिरा के देख लीजिए, अगर गीली है तो बाहर बारिश हो रही है, अगर नहीं गीली है तो बारिश नहीं हो रही। मतलब कोई शिष्य, आपके शिष्य भगवान करें, हमारे पास 2 शिष्य ऐसे हुए, एक शिष्य हमारे बगल में बैठे हैं, बड़ा गर्व करते हैं। बेटे से ज़्यादा शिष्यों पर गर्व होता है। इस ढंग के शिक्षकों को चाहिए। किसी ऐसे से भाई सुरेंद्र जी आप लोग ऑन ड्यूटी है, हम फिर मंदिर जी रिटायर हो गए हैं, क्योंकि दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए आज राजपति सेवा मंडल के द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में के अध्यक्ष विद्वान और कई संस्थाओं के संचालक श्री धर्मेंद्र पाल जी, आयोजक मंडल के अध्यक्ष, आयोजक इस संस्थान के राजपति सेवा मंडल के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर मुंबई के कार्याध्यक्ष, समाज सेवी, हर तरह से लोगों की मदद करने वाले श्री राजपति यादव जी, और क्षेत्र में हर लोगों के दिल में वास करने वाली डॉक्टर श्रीमती अजंता यादव जी, और कार्यक्रम के द्वय संचालक श्री श्यामनंदन यादव जी, महापौर पुरस्कृत और शिक्षक संगठना से जुड़े हुए कवि हृदय और श्री मनोज पाल जी, मंच पर विराजमान सभी विभूतियाँ व मंचाभिमुख सभी हमारे गणमान्य शिक्षक और कुछ बच्चे भी हैं, प्यारे बच्चों। आज यह शिक्षक सम्मान समारोह इस संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब देख लीजिए 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 5 अक्टूबर है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस रहता है। इन्होंने बहुत अच्छा दिन चुना आज कि कल विश्व शिक्षक दिवस है, आज आप शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, और आपके मन में हमेशा, आप सबके मन में हमेशा शिक्षकों का मान सम्मान रहा है। मैंने देखा है कभी भी कोई शिक्षक, वो चाहे किसी का ट्रांसफर रहा हो, चाहे घर रहा हो, हम लोग, क्योंकि मैं शिक्षक यूनियन से जुड़ा रहा था, हर दिन अधिकारियों से मिलता रहता था, तो हमेशा मैडम का और राजपति जी का हमेशा रहता था, फोन करके हर संभव मदद करते थे। कोई ऐसा शिक्षक नहीं रहा हो जो गया हो उसकी मदद न हुई। और यहाँ की शाला के बारे में बताऊं, 2012 में मैं यहाँ पे आया इस स्कूल में। इन्होंने अभी नगर सेविका मैडम हुई हमारे क्षेत्र की, पूरे उसी स्टेट नगर एरिया की, तो यहाँ स्कूल तो थे, इस वार्ड में था नहीं। इन्होंने, और सागर सिंह के अंडर में था, नगर सेवक सागर सिंह थे, तो यहाँ पर इन्होंने, जैसा कि मैडम ने बताया, खोजा कि मैंने आरक्षित जमीन किस चीज की है, कैसी है, और यहाँ पर स्कूल बनाया। और सौभाग्य मेरा था कि उस कार्यक्रम का कि जहाँ पे पूजन शेड का हुआ था, उसका भी संचालन मैं कर रहा था, और संजय देशपांडे उसमें डिप्टी होते। और मैडम ने इस स्कूल को बनाया, हर तरह से लड़ झगड़ करके, बिल्डर से करके, सब करके इन्होंने आज बनाया। और पाली से चौथी तक स्कूल था, शेड में चलता था, बैठने लायक नहीं रहता था। मैं 99 में भी इस स्कूल में 1 साल के लिए रहा हूँ, मैं देखा हूँ स्थितियाँ। तो हर तरह से वहाँ के पाली से हमारे 8वीं तक किया उन्होंने। उसके बाद सेकेंडरी भी कोई नहीं कर रहा था कि हुआ कोई पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मैं कहा मैं पढ़ाऊंगा। और 9वीं क्लास हर सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था, पूरे साल भर पढ़ाया था। रिजल्ट भले कम आया रहा हो, 50 के अंदर रहा हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन मैं मेरे पढ़ाया था। तो इनका योगदान इस शाला के निर्माण में और हर शिक्षकों के योगदान में। और आज एक बताते हैं, शिक्षक जो होता है, इसे बताया गया है, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षक आज सब बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS बनता है, कोई BCS बनता है, कोई माने अपना नेता होता है, हर तरह से होते हैं। सबकी क्षमता होती है, सबकी IQ होती है, उसके अनुसार हम लोग बढ़ते रहते हैं। और मैडम और श्री राजपत जी ने
क्षेत्र के लिए हमेशा काम किया है। हमारे यहाँ पहली बार वहाँ चुनाव लड़ने गई थी, वहाँ के लिए नहीं थी, लेकिन सबने इनको अपने दिल में बसाया। हम बाहर के लोग नहीं, जेंट्स नहीं, औरतें इनको जान से ज़्यादा मानती थी, आज भी मानती है। डॉक्टर ललिता यादव, मैं तो जानता हूँ कि अगर माने हमें लगता है कि अगर माने यहाँ दहीसर से लेकर के मलाड या गोरेगांव तक किसी भी वार्ड से लड़ेंगी, किसी भी पार्टी कांग्रेस है, माने किसी कहीं से भी लड़ेंगी तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। मैं खुद माने भारतीय जनता पार्टी का बहुत कट्टर समर्थक रहा हूँ, आज भी हूँ, पता। लेकिन इनके लिए हमेशा खुद आकर के मैंने कहा है कि मुझसे टेंशन करता, खुद मैंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैं देखूंगा। वहाँ एक सोसाइटी का आज भी मैं अध्यक्ष हूँ, मैं वहाँ करीब 10 साल रहता हूँ, वहाँ जिंदगी से जीव रहता हूँ, लेकिन उस वहाँ एरिया में 100 घर है, आज भी अध्यक्ष हूँ। छोड़ना चाहता हूँ लेकिन लोग नहीं छोड़ने देते, तो हमेशा हर तरह से इनके साथ, इन लोगों के साथ में रहा हूँ। और जो कार्य इन्होंने किया है वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कोई भी नगर सेवक या कोई भी विधायक उस ढंग से नहीं कर सकता जिस तरह के लोग काम करते हैं। तो मैं भविष्य में भी ये चाहता हूँ कि इन दोनों लोगों को टिकट मिले और ये दोनों लोग जुड़ करके आए, क्षेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, क्योंकि पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी या पार्टी का समर्थक कोई हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जो काम करता है उस व्यक्ति की पूजा की जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन्हें फिर शुभकामनाएं देता हूँ कि लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं और सुंदर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद। आज राजपथ सेवा मंडल संस्था द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मेलन तथा उनका सत्कार आयोजित किया गया है। इस आयोजन के रूप में राष्ट्रपति यादव जी और स्वागताध्यक्ष के रूप में उनकी पत्नी अजंता यादव जी, जो कि राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, महिलाओं के अधिकार के साथ साथ पुरुषों के अधिकार का भी किस तरह से जो है आप उनके अधिकार को किस तरह से बचा सकें, उन तक कैसे सेवा पहुंचा सकें, आप अग्रसर रहती हैं और आपके कार्यों से भली भांति सभी परिचित हैं। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से हमने सभी महानुभावों को माल्यार्पण कर, माँ सरस्वती को माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, पूरी तरह से ये विश्वस्त हो गया कि आज का कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस सफल कार्यक्रम में हम मंच पर उपस्थित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी विभूतियाँ, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल और बीएमसी स्कूल, जब बीएमसी स्कूल के शिक्षक बोलते हैं तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सुनते हैं। मैं फ़र्क आज से नहीं बहुत सालों से देखता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स में आपको कम दिखेंगे, या सामाजिक मंच पर और पॉलिटिक्स के मंच पर, दोनों मंच पर अगर बीएमसी की टीचर आपको देखते हैं तो उनकी योग्यता है, लोग उनको पूछते हैं। आज सर को आपने सुना, राम सिंह सर को आपने सुना, इनके अंदर सिर्फ क्लासरूम में, जैसे एक विद्यालय में शिक्षक जो है सिर्फ क्लासरूम से सीमित रह जाता है, लेकिन कहा गया है कि एक शिक्षक सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना है, क्लासरूम के बाहर आके भी अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं समाज के लिए उपयोग में लाना है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक शिक्षक जिस तरह से बच्चों को ज्ञान, कौशल्य और कहीं ना कहीं एक संस्कार देता है, उसी संस्कार को जीवित रखने के लिए आज राम सिंह सर ने जो आग्रह किया आपसे, उसी संस्कार को जीवित रखने के लिए सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि समाज में कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ का दमन ना हो जाए, इसके ऊपर गलत कार्य जो है हावी ना हो जाए, इस चीज़ के लिए सभी लोगों को सचेत रहना है। अगर जिस दिन शिक्षा मरती हुई दिखेगी उस दिन मेरे ख्याल से देश की प्रगति और देश का जो स्वाभिमान है गिर जाएगा। तो देश के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए शिक्षा को जगाए रखना है। और आज मैं सल्यूट करता हूँ डॉक्टर अजंता यादव जी को, राष्ट्रपति यादव जी को, कि आपकी सोच, इस तरह के कार्यक्रम रखने की जो सोच है, इस सोच को मैं नमन करता हूँ और मैं सल्यूट करता हूँ कि इसी तरह की सोच आप बनाए रखें। मैं आज से नहीं, राष्ट्रपति यादव जी को कई सालों से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से अपने स्कूल में एक आध वर्ष पढ़ाई भी उन्होंने की है, लेकिन मेरा उनका जो है लगाव बहुत पुराना है। और जब भी राम पंडागले साहब जो है वो पॉलिटिक्स में थे, उस समय मंच तैयार करना, लोगों को निमंत्रण देना और मंच को सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम सफल हो,
पूरी जवाबदारी ये उठाते थे, पूरी जवाबदारी। और आज उसी जवाबदारी के साथ साथ में जो है आपने यहाँ पे सुना उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने जिस प्रकार से उनकी तारीफ की, ये तारीफ कोई छोटी तारीफ नहीं है, ये कम जगहों पे देखने मिलता है। ये तारीफ सच्ची तारीफ है और ये आज हमने डॉक्टर अजंता यादव के मुख से सुना है। लेकिन मेरा अपना अनुभव रहा है कि ऐसे व्यक्ति समाज में कहीं ना कहीं जो है उनके काम सराहनीय होते हैं और वो समाज के लिए जो है एक उत्तम कार्य करने का शायद उनका एक हुनर है, सपना है, उस सपने को हम सब साथ देंगे, ऐसा हम आज की तारीख में आपको गवाही देते हैं। और साथ साथ में जैसा ब्रह्मदेव सर ने कहा अजंता यादव मैडम के लिए कि एक महिला होके, एक पढ़ी लिखी, आप डॉक्टर हैं, आपका सेवा करने का तरीका उन लोगों से स्वाभाविक है कि अलग होगा, जो शिक्षा कम लिया जिन्होंने, लेकिन आपका लोगों के बीच लोगों के कार्यों को पूरा करने का जो तरीका है वो स्वाभाविक है, सबसे अलग होगा। और उसी तरीके की वजह से आज आप एरिया में बहुत फेमस हैं। एरिया में ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आपको, आपके हुनर को पहचाना है और आपको एक बड़ी जवाबदारी दी है। उस जवाबदारी को निभाते निभाते आप इस समाज में जितना अच्छा कार्य कर सके करिए। हमारी सबकी शुभेच्छा है कि जब कभी आपको अवसर मिलेगा आप बड़े मार्जिन से जो है लोगों की सेवा करने के लिए जो है आपको हम चुनेंगे। आज का कार्यक्रम मुझे कहीं जाना था, मैंने सर को भी बोला था कि मुझे थोड़ा बीच में, तो सर ने मुझे, मैं बोला भी था अध्यक्ष किसी और को बनाइएगा, मंच पे काफ़ी हुनर वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप रुकिएगा आप अध्यक्ष पद दीजिएगा। लेकिन जाते जाते मैं दोनों जन से निवेदन करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा, मंच पर उपस्थित मेरे अलावा बाकी जो लोग हैं, राजपत जी से अजंता यादव जी की अध्यक्षता पद किसी और को दीजिए। और आए हुए सभी यहाँ पे सदन में बैठे लोग जो हैं, मैं सभी लोगों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की सफलता की घोषणा करते हुए मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी लोगों से विदा लूँगा। और जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, शिक्षकों का सम्मान राष्ट्र सम्मान के बराबर है, तो शिक्षकों के सम्मान की सोच जो है आप लोगों के मन में आई, उतना ही सम्मान आपके लिए है। और किसी तरह से जो है इस तरह की सोच विचार को जो है समाज तक पहुंचाते रहिए, समाज के उत्थान, समाज के विचारों से जुड़िए और साथ साथ में आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। थैंक यू। सम्मान होता है, लेकिन मेरे शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता हैं इनका सम्मान नहीं हो पाता है। तो इनके मन में जो भाव बना के पिछली बार तुरंत इन्होंने व्यवस्था की, वही खाना बना के आगे भी, और हालांकि सितंबर महीने था, शुरुआत में कार्यक्रम आगे पीछे ऐसा फिर नवरात्रि का, फिर बारिश का, सब तमाम ऐसी बातें आ गई, लेकिन जो होता है परमात्मा जो करता है वो अच्छा होता है। हमारे प्रमुख मिनिस्टर जी खुद अपने मुख से कहे कि 4 तारीख जो निश्चित किया गया बहुत ही अच्छा है। तो आप चूँकि हर चीज़ से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपको धन्यवाद। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहें, बस इतना ज़्यादा मन में हर्ष है कि कल ही लगभग 10-12 स्कूलों में जाना होगा, सर भी साथ में, मैडम भी साथ में, और कहीं युवक सर जी साथ में, तो कहीं अकेले भी जाना होगा, लेकिन जहाँ गए तुरंत पहुँचेंगे, बस इतना ही। क्योंकि हाथ जब जोड़ते हैं तो बहुत बड़ी ताकत होती है। और हमारे सामने बैठे हुए अनेक शिक्षक बहने और शिक्षक भाई तो फोन भी नहीं कर पाए किसी को, लेकिन जो ग्रुप जिनका ऐसा था कि इनका एक ग्रुप है, उनसे ही विनती किया कि आप अपने ग्रुप को साथ ले आइए, तो सभी ने ऐसे ही सबको लेके आए। ये हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये जहाँ से जुड़े हैं में हो रहा है। तो सबसे पहले आए हुए जितने भी गेस्ट हैं आपको वेलकम करने के लिए मैं नहीं थी, लेकिन अभी कहूँगी कि आप इतने ज़्यादा पैमाने पे यहाँ आए हो, तो ये हमारे मैं इनको सत्यनारायण की जोड़ी कहती हूँ, लक्ष्मी जी और नारायण जी। यस, तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी इनको पहले से कहते आई हूँ। तो आज कहूँगी कि इन दोनों की जो ख्याति है वो इतने साल बाद भी बरकरार है कि आप इतने ज़्यादा पैमाने पे यहाँ आए हो। मैं जब आई तब मैंने देखा कि नीचे कोई नहीं था, यानी सब इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। बहुत खुशी हुई क्योंकि इस हॉल में अक्सर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हॉल में कम और नीचे ज़्यादा लोग दिखते हैं। लेकिन आज जब मैं आई हूँ तो सब भीड़ मुझे हॉल में ही दिख रही है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया हमारे रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम का
क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। हम इंडिया में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, और यहाँ टीचर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाके देखें तो टीचर का एक अलग रुतबा है, उसको एक अलग नाम है और उसकी एक अलग जगह है। जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा गया है कि गुरु गुरु की जगह पे है, उसका एक अलग स्थान होता था। राजा महाराजाओं के दरबार में भी उन्हें एक अलग स्थान पे बैठाया जाता था। लेकिन आजकल टीचर्स की वैल्यू डे बाय डे नीचे ही जा रही है। बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े स्कूल्स और खास करके हमारे जैसे जो वर्नाकुलर मीडियम के टीचर्स हैं, उनकी तो वैल्यू नीचे ही जा रही है। तो उस वैल्यू को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम हमारे कॉर्पोरेटर मैडम सर दोनों कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल से निकल के जाते हैं और बाहर जब दिखते हैं ना, तो हम आज भी हमारे गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन बच्चे बाहर जाने के बाद मुंह मोड़ के निकल जाते हैं। जिनको हमने हाथ में पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया, जिनको हमारे सर 10वीं का रिजल्ट आउट ऑफ लाके 11वीं के लिए कैपेबल बनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरा लगता है कि जब हमारा बच्चा यहाँ से कॉलेज जाता है तो वो खुद को म्यूनसिपालिटी का बच्चा बताने के लिए थोड़ा सा झिझकता है, थोड़ा क्या ज़्यादा झिझकता है, पता नहीं क्यों। जबकि हम सब दे रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में हमें जो कमियां दिखती है वो मन को लगती है। तो आज बहुत अच्छा लगा इनका एक पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ था, लेकिन पिछले साल मेरे बच्चों की कहीं और कुछ कंपटीशन थी तो उसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, लेकिन आज मुझे आना ही था। तो अभी हफ्ते भर पहले ही थोड़ी सी हेल्थ की इशू चल रही थी, घर वाले भी कह रहे थे गरजेचं आहे का जाणं। मैंने कहा हाँ ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरा हाल चाल पूछ रहे थे जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैडम कैसे हो। अजंता मैडम ने फ़ोन किया, राजपूत जी ने फ़ोन किया कि मैडम कब तक आ रहे हो। तो ये पूछने के लिए हार्ट टू हार्ट एक रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन कहीं ना कहीं मेरे हनुमान नगर फैमिली के साथ और सर मैडम के साथ हो चुका है। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ दूंगी फ्यूचर के लिए और बेस्ट लक कहूँगी आप दोनों को भी। यस, कि माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। और थैंक यू सो मच, कितना बड़ा मंच हमारे टीचर्स को अवेलेबल करके दिया आपने, थैंक यू सो मच। आप सभी गेस्ट को भी थैंक यू कि आप आए और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए, थैंक यू। भारतीय भूतपूर्व नगर सेविका मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव हमेशा मेरे सुख दुख में रहे, चाहे पीछे से बाद में बताता हूँ। महापौर पुरस्कार से पुरस्कृत आदरणीय ब्रह्मदेव मिश्र जी, आदरणीय प्रिंसिपल प्रजापति सर जी, मेरे बगल में बैठे सरस्वती विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल गावरे सर जी, जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, पिछले कई दिनों से भाग दौड़ कर रहे आदरणीय फुलचंद सर जी, आदरणीय निकम सर जी, जिन्होंने इतना अच्छा मंच संचालन किया, शिवानंद जी, श्याम नंदन जी और मनोज पाल जी, आदरणीय मनोज पाल जी, आदरणीय सभी शिक्षकगण, शिक्षिका, मेरे दोस्त, यहाँ पर उपस्थित पंडित मिथिलेश झा जी, जिसका आप लोगों ने भी सत्कार देखा कि हनुमान नगर का एक भी अखाड़ा तालीम जहाँ पे उनके काफ़ी शिष्य हैं, आदरणीय छोटेलाल पहलवान जी, राम सेवक जी, सभी परिचित हैं, आदरणीय दीनानाथ तिवारी जी, सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं भरत प्रजापति सर, आप लोग आए कम समय में 3-4 दिन के अंदर आप लोगों को सूचना दी गई, आप भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। एक हम लोगों का सौभाग्य है, राजपथ सेवा मंडल का सौभाग्य है
कि आप लोगों का सत्कार करने का, आप लोगों को सम्मान करने का मौका मिला है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है। आज हर इंसान, हर मनुष्य, हर आदमी इतना व्यस्त है और वो व्यस्त समय में समय निकाल करके आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। शनिवार का दिन है, घर गए, घर से फिर वापस आना पड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, मेरा परिवार हमेशा आप लोगों का अग्रणी रहेंगे। मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ, प्रेमानंद जी इसमें काफ़ी लोग सुनते होंगे। उनका एक संदेश रहता है कि जिसका लियो उसका देने के लिए फिर से आना पड़ेगा। मेरे जीवन में जैसे सर ने बताया कि मैं पहले रिक्शा स्टैंड पे कार्यक्रम करता था, क्रांति नगर रिक्शा स्टैंड पे सत्यनारायण भगवान की पूजा से शुरुआत किए थे और वहाँ से करते करते महाराणा वहाँ विलासराव देशमुख गए। मेरे जीवन में सबका, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, कहीं नहीं तो कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे इस आगे बढ़ाने में, जनता को आगे बढ़ाने में। नहीं तो एक गरीब परिवार, मध्यम परिवार जिसका मुख्य पेशा तबेला दूध रहा है, उस परिवार से यहाँ तक पहुँचाने में जो आप लोगों ने निस्वार्थ योगदान दिया है, समर्थन दिया है, उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ, जनता को भी बोलूँ कि मेरे जीवन में इतना लोगों का कर्ज है, लोगों ने इतना योगदान दिया है और उस योगदान को किस तरीके से भरा जाएगा मुझे भी पता नहीं है। आज परमिशन लेने की बात थी, मैडम की तबीयत खराब थी, मैंने एक मैसेज किया तो मैडम, और उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया कि शुक्ला सर से मिलिए और तुरंत जाकर के परमिशन दिए। हमेशा जब भी जरूरत पड़ी होगी मैडम को फ़ोन किया होगा, ठीक है सर, देखती हूँ, करती हूँ, कभी ना शब्द नहीं आया। और लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे, लोगों के लिए किया। 2017 में मैं नगर सेवक चुन के आया और 40 पार्ट करीब करीब था और उस 40 पार्ट में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहा कि मैं लीड नहीं रहा, हर पार्ट में मेरा लीड रहा है। तो ये आप लोगों का, सभी लोगों का प्यार रहा है, सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है, उसका नतीजा रहा है और उस नतीजे के वजह से आगे बढ़ते गए। आपका क्योंकि आशीर्वाद अगर दिल से कोई किसी दे तो सफल होता है। 2017 में एजुकेशन कमेटी में आया, पहली बार में जो चुन के आते तो एजुकेशन देते नहीं हमारी लीडर लोग, लेकिन मुझे दिए और पालकर सर से मेरी एक अच्छी ट्यूनिंग रही। आप यहाँ प्रिंसिपल रही और एक अच्छा एनुअल डे हमने कार्यक्रम किया और आपके पूरे स्कूल का जो अगल बगल के स्कूल है, मैडम ने उसमें पूरी लीड ली थी। एक अच्छा सा एनुअल डे मनाया गया और उस एजुकेशन कमेटी में मेरी हमेशा एक ही लड़ाई रहती थी कि आप टीचरों को परेशान बहुत करते हो, टीचरों को इलेक्शन ड्यूटी लगाओगे, पेपर खाली कंप्लीट करवाओगे। हमारे डीएमसी मिलिंद सावंत साहब थे और बात पालकर सर और मिलिंद सावंत साहब। पालकर सर बहुत लोगों के लिए खतरनाक भी थे, लोग लाइक नहीं करते थे, डरते थे, लेकिन जब उनका कुछ लोगों ने विरोध भी किया तो सबसे पहले आगे खड़ा होकर के उस कमेटी के अंदर सपोर्ट करना और हाउस के अंदर सपोर्ट करने का काम मैंने किया, क्योंकि एक अच्छे आप अच्छी मेहनत करते हो, आप अच्छे तकलीफ लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो। आप लोगों को जो पेपर वर्क, जैसे मिसर ने बताया, इतने पेपर ये भरो वो भरो, उसके लिए मेरा एक डिमांड था कि आप टीचर को न लगा करके एक क्लर्क को वहाँ पे प्रोविजन किया जाए, सेंट्रलाइज किया जाए कि वो जो आपके ऑफिशियल वर्क है, आपको जो क्वेरी रहती है, जो डिमांड रहता है, उस सारी चीज़ों को वो दें। इसी तरीके से 2007 में पहली बार नगर सेवक चुन के आए थे। श्री बहादुर सर बैठे हैं, इनके मामा श्री मेरे टीचर रहे, गंभीर में मुझे पढ़ाए थे। रामाधर सर यहाँ बैठे हैं, पढ़ाए थे और नंदराम सर उनके भतीजे यहाँ पे बैठे हुए। तो हमारी एक गोरे मैडम उस समय शायद एओ थी या गुड ऑफिसर थी, एओ थी, और जो तरीका था स्कूल के टीचरों से मेरा उस पर काफ़ी कुछ बातचीत हुआ। मैंने एएमसी को करीब 4 बार 6 महीने के अंदर यहाँ पे लाई थी
और हनुमान नगर मराठी शाला के बगल में जो मच्छी बेचने का काम होता था, जिससे मच्छी का बांस और मच्छी का जो दिया जलाते थे, दिया का कालिक लोगों के घरों में क्लास में जाता था और बांस हमेशा रहता था, उसका वहाँ से हटाने का काम आपने देखा होगा यहाँ मच्छी मार्केट। जो दोनों स्कूल चौथी तक थी उसको 8वीं तक ले जाने का काम डॉक्टर अजंता यादव के कार्यकाल में किया गया। हनुमान नगर मराठी शाला ग्राउंड +3 का हमारा प्रपोजल था अजंता के कार्यकाल में, लेकिन टर्म बदला, वहाँ से दूसरे वार्ड में गए, वहाँ छोड़ा गया। 8वीं तक का स्कूल मैं चुन के आया, 9वीं और 10वीं हनुमान नगर का दोनों स्कूल 9वीं और 10वीं का कराने का काम किया। मराठी स्कूल अब थोड़ा सा मुझे वहाँ मैडम को मैंने कहा, और मेरे जीवन में शायद मैंने एक ही शिकायत डिपार्टमेंट में उनकी की थी कि क्योंकि 9वीं 10वीं चलाने में इंटरेस्ट नहीं रही थी। मेरा एक कहना था, मेरी एक सोच थी, बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चियां जब पढ़ने जाती हैं तो माँ बाप दूर भेजने को तैयार नहीं होते, क्योंकि कांदिवली ईस्ट में एक भी स्कूल नहीं था, जो भी स्कूल था कांदिवली वेस्ट में जाना पड़ता था। उन बच्चियों के लिए स्कूल यहाँ रहना चाहिए, और इस चीज को बेटी पढ़ेगी भविष्य बढ़ेगा। विनोद मिश्रा जी ने सब लोग कमेटी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी मेरी जोरदार मांग रहती थी, और मैं मेरे स्कूल में भी 100% फीमेल स्टाफ रखा, क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे जाएंगी तो 3 परिवार 3 पीढ़ी का विकास हो जाता है, और जब वो विकास होता है तो पूरे समाज में दिखता है, पूरे समाज में वो चाहता है, पूरे समाज को दिखता है। इस तरीके से कार्य करना ये सच बात है। ये जो जगह है एडवांस पोजीशन लोखंड वाले से डीपी में पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, और एक रिजर्वेशन है अजंता उसमें लगी थी, तब तक टर्म बदली हुआ, लेकिन पिछले 9 साल से उस पर करने टिकट टिप्पणी नहीं किसी भी करना चाहता, लेकिन दूसरी जगह आज तक नहीं ढूंढी गई थी मैडम, और वो जगह किसी को पता नहीं। जिस तरीके से महिंद्रा कंपनी के अंदर से रास्ता था मैडम, और वो रास्ता डीपी के अंदर आज से नहीं था, पिछले कई वर्षों से डीपी के अंदर वो रोड पड़ा था, जो ठाकुर विलेज को ठाकुर कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट करता था, और उस रास्तों को खुलवाने का काम, महिंद्रा जैसी कंपनी से लड़ने का काम हमने किया है। और महिंद्रा का जो राइट हैंडेड विनय मोहन में हर जगह में बोलता है, और उनका ये था आज तक कोई नहीं किया तो आप क्यों करते हो। मेरा सवाल एक ही रहता था, जो कोई नहीं किया तो हमें करना है, क्योंकि उस चीजों को हमने देखा है, तकलीफ लोगों को देखा है, और जो प्लान पास करवा के गए थे, जहां तक रोड का काम करने का था वहीं तक था, अब जाके 10-12 झोपड़े का काम टूटा, 40 झोपड़ों को घरों को शिफ्टिंग मिली है। ESD कारपोरेशन जैसे बिल्डर ने केस किया और हाई कोर्ट में जाकर के हमें पार्टी बनाया, लड़ना पड़ा, क्योंकि उसने ट्रांजिट टीपी रोड के ऊपर बनाया था, जबकि वो गलत था। ऐसे लोग, हमारा ध्येय एक ही रहा है। मुझे आदरणीय निरुपम जी ने एक बार पूछा कि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि सबसे कम पैसे से क्यों चुन गया, तो मैं बोला सिर्फ मैं ही कर सकता, आप नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का जो प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, लोग जो निस्वार्थ देख के काम करते, मदद करते हैं, और उस मदद का नतीजा हमें भी एनर्जी मिलती है कि हम लोगों का काम करें, लोगों की ताकत रहे। पैसे की तो किसी को भी कितना भी मिल जाए कम है, लेकिन जो संतोष अपने आप को मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन अपने आप को मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ 10 साल अजंता का, 2 साल मेरा RTI में कोई काम मांग के देख लिया, जितना काम बोले उतना काम किए। परंतु मिश्र जी बैठे हैं, 2012 का चुनाव बड़ा कठिन रहा, 2012 का चुनाव वार्ड चेंज हो गया, नया था।